नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं योगी योगम यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं 5 ऐसे योग आसन जिन्हें करने के बाद अपने शरीर से बीमारियों को निकाल के ऐसे फेंक देंगे जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। हाँ, सच ये बात है, क्योंकि कोई योग आसन करना नहीं चाहता। शरीर से व्यायाम करने की परिपाटी जब से नष्ट हुई है और बीमारियों ने, रोगों ने शरीर में घर कर लिया है, तो हम 5 ऐसे योगासन बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल हैं और हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। इसे बच्चा भी कर सकता है, इसे जवान भी कर सकता है, किशोर भी कर सकता है और वृद्ध लोग भी इसे कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आसान, सरल और प्रभावशाली, और लास्ट वाला तो इतना प्रभावशाली है कि चारों छोड़ के अगर सिर्फ अकेला ही एक ही किया जाता है तो जो आगे 4 बताएंगे उनके भी लाभ उस एक में मिल जाते हैं। फिलहाल सभी प्रभावशाली हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इनमें से सभी ना कर मिले तो एक कोई सा भी चुन लें और लाभ ज़रूर मिलेगा। सबसे सरल जो आसन वो हम आपके लिए बता रहे हैं, इसे ताड़ासन कहते हैं। तो इसे किस तरह करना है, अगर इस तरह खड़े हैं तो इस तरह पैरों को जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हाथों को ऐसे आगे करेंगे और धीरे धीरे हाथों को जैसे ऊपर उठाएंगे और पंजों को भी ऊपर उठाते चले जाएंगे। बिल्कुल शरीर को जितना हो सके उतना ऊपर के लिए खींच लीजिए। इसको ताड़ें मगर खींचें, तो इसीलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। और जितना हो सके तो पेट को खिला भी सकते हैं। इस तरह पेट को अंदर कीजिए इसे। यदि पूरा लाभ लेना है तो इस तरह हाथों को ऊपर और पंजों पे खड़े हो जाएं। अब कितनी देर करना है, इसे लगभग 20 से 30 सेकंड या 1 मिनट, और जितनी अपनी क्षमता है जितनी देर तक खड़े हो सकते हैं उतनी देर खड़े हो सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ में इसे थोड़ा कम समय करें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं, फिर इसी तरह दोबारा करें तो 2-3 राउंड इसके कर सकते हैं इस तरह। तो ये ताड़ासन था। तो इससे फ़ायदा क्या क्या होते हैं, शरीर में खिंचाव आता है, लोगों की नाभि टल जाती है। अगर पेट को अंदर भींच करके इसे करते हैं तो नाभि टलने की समस्या दूर हो जाती है और रक्त संचार तेज़ी से बढ़ता है। पाचन शक्ति इससे तीव्र होती है, और जब पाचन शक्ति तीव्र होती है तो बवासीर का भी रोग नष्ट होता है, क्योंकि पाचन शक्ति जब मद्द पड़ती है, कमज़ोर हो जाती है, और पाचन शक्ति के कमज़ोर होने के कारण ही बवासीर का रोग होता है। तो इससे अनेक लाभ हैं। और दूसरा है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन में ऐसे बताते हैं आपके लिए। सीधे ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरह करेंगे, फिर एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दूसरे हाथ को पंजे में छुआएंगे इस तरह, और जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक ऐसे ही रुकना है। 20 या 30 सेकंड से कम नहीं करना है। अधिक जितनी देर तक कर ले उतना ज़्यादा लाभ होगा। और इसके बाद दूसरी तरफ इस तरह। इससे क्या लाभ होता है, अतिरिक्त चर्बी जो इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है, वो चर्बी इससे पिघलती है, पेट में लचीलापन आता है और कमर का दर्द भी नष्ट हो जाता है। तो इससे बहुत लाभ हैं। और इसके बाद करना है नौका आसन। नौका आसन थोड़ा देखने में सरल और कठिन लगता है। तो इस तरह बैठ जाएंगे और पैरों को ऊपर के लिए उठाएंगे और इसे पकड़ लेंगे। इस तरह पकड़े रहेंगे कुछ देर, 20-30 सेकंड तक। बस इसमें बैलेंस बन जाए, आसन लग जाएगा। इसमें सबसे कठिन तो यही है कि बैलेंस बनाना। लोग गिर जाते हैं पीछे के लिए या आगे के लिए, तो इसमें इस तरह रुकना है। तो ये नौका आसन है। इसे करने से शरीर में संतुलन बढ़ता है, कमर का दर्द ठीक होता है, और पैरों की जो जंघाओं में दर्द होता है या जो पिंडलियों में दर्द होता है, इनमें नसें सिकुड़ जाती हैं, तो पिंडलियों का दर्द इससे ठीक होता है। क्योंकि जब हम इसको इस तरह करते हैं तो पिंडलियों में खिंचाव आता है, तो सिकुड़ी हुई नसें वो ठीक होती हैं। तो जो नसें सिकुड़ती हैं उनमें इसमें आराम बेहद तीव्रता से देखने के लिए मिलता है।
तो ये 9 का आसन है। इसी तरह एक है भुजंगासन। भुजंगासन करने से भुजाओं में बल आता है, शक्ति आती है, पेट में लचीलापन आता है और पेट में अतिरिक्त चर्बी जो बढ़ी हुई है वो बहुत तेज़ी से कम होती है। तो भुजंगासन किस तरह करना है, सीधे पट लेट जाएंगे इस तरह और हाथों को कंधों के पास रखेंगे इस तरह और धीरे धीरे सीने को ऊपर उठाते चले जाएंगे। ऐसे जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए और जहाँ तक हो सके हाथ जब तक तंग नहीं हो जाते तब तक पूर्ण भुजंगासन नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए कि हमारे जो हाथ हैं वो पूरी तरह से तंग हो जाएं। कुछ लोग इतना ही करते हैं, तो ये आधा अधूरा भुजंगासन है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक हम पूरी तरह हाथों को ऊपर नहीं कर देते, इस तरह हाथ जब तक हमारे बिल्कुल सीधे नहीं हो जाते तब तक इससे पूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह करेंगे तो इससे जो कमर का दर्द है, कफ और पित्त बढ़ने के कारण होने वाले कमर दर्द में आराम होता है। परंतु वायु से अगर किसी के दर्द होता है तो वो उसे कम करें या धीरे धीरे आसानी से जितना हो सके उतना करें। ज़बरदस्ती इसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी कार्य किया गया लाभदायक नहीं होता सिवाय हानि के। तो ये भुजंगासन है, इस तरह से भुजंगासन को कर सकते हैं। और अब हम बताने वाले हैं बेहद लाभदायक कपालभाति प्राणायाम। क्योंकि कपालभाति ऐसा प्राणायाम है जो शरीर के लिए संपूर्ण अंग अंग और रोम रोम के लिए लाभकारी है। आँख, कान, सिर, जिह्वा, तालू, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, इसकी सही विधि क्या है, इसे किस तरह करना चाहिए वो समझ लेंगे। पहले तो हम सीधे बैठ जाएंगे, सिद्धासन या पद्मासन। मैं सिद्धासन को लगाता हूँ ऐसे, तो मैं सिद्धासन लगा करके बैठ जाता हूँ। पेट को अंदर करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे और जितने झटके से तेज़ी से सांस बाहर निकलेगी उतना ही ज़्यादा इससे लाभ होता है। सांस को एकदम झटके से बाहर निकालना चाहिए, धीरे धीरे सांस को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब सांस झटके से निकलती है तो शरीर में जितने भी विषाणु और कीटाणु होते हैं बाहर निकल जाते हैं। इस तरह बैठ जाएंगे ऐसे कपालभाति। इसे 100 से 150 बार हम कर सकते हैं। आरंभ में इसे ज़्यादा देर तक ना किया जाए, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। पहले 50 बार, फिर 70 बार, 100 बार और धीरे धीरे 500 बार से अधिक ना करें। तो ये बेहद चमत्कारी है। ये संपूर्ण शरीर के लिए डिटॉक्स करता है और इसके जितने फ़ायदे बताए जाएं वो कम है। ऋषि महर्षि लोग इसी को करके 100-100 साल, 400-400 साल, 500-500 साल जिया करते थे, क्योंकि ये प्राणायाम प्राण का आयाम करता है। और प्राण कहते हैं श्वास के लिए। तो श्वासें जो परमात्मा ने निर्भर कर दी हैं कि इतनी श्वासें हमने तुम्हें दी हैं, जितनी जल्दी इनको खर्च कर दोगे उतनी जल्दी हम तुम्हें ऊपर बुला लेंगे। तो प्राण का आयाम होता है, हम 1 मिनट में श्वासों की मात्रा कम कर देते हैं। ऐसे ही ऋषि महर्षि लोग 1 मिनट में जो 15 से 16 श्वासें ली जाती हैं उनकी मात्राओं को वो घटा देते हैं और श्वास की मात्रा घटते ही उनकी आयु बढ़ जाती है। तो इसी को प्राणायाम कहते हैं, जो प्राण का आयाम फैलाव यानी बढ़ाना प्राणायाम है। तो ये कपालभाति प्राणायाम बताया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।